Hello, EPFO, APFC aspirants. Guys, today we are here for discussing कि एग्जाम में आपके एग्जाम में एओ ईओ का जो एग्जाम है उसमें वेटेज ऑफ जो क्वेश्चन है किस सब्जेक्ट से कितना रहेगा। गाइज, कल हम लोग एपीएफसी का जो एग्जाम है उसके लिए वी विल अपलोड वन लेक्चर ऑन द वेटेज ऑफ क्वेश्चन इन एपीएफसी एग्जाम। आज हम लोग एओ ईओ का जो एग्जाम हुआ है उसमें हम ये एनालाइज करेंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आएंगे, जो कि 2023 में आपका एग्जाम होने जा रहा है उसमें किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आएंगे। गाइज, एक चीज यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि जो वेटेज ऑफ क्वेश्चन जानने का फायदा क्या है। एक, जब आप सबसे पहले फॉर दैट यू नीड टू रेफर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यदि आप कोई भी एग्जाम में जो किस विषय से कितने प्रश्न आए हैं उसको जानना चाहते हैं तो यू नीड टू रेफर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो उससे क्या होता है, जो एक ओवरऑल आपको पैटर्न भी पता चलता है, साथ ही साथ ये पता चलता है जो यू 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 हैव वन सॉलिड आइडिया, वन सॉलिड आइडिया यू गेट कि किस पोर्शन से कितना क्वेश्चन आ रहा है एंड व्हिच पोर्शन हैज टू बी मोर फोकस्ड। क्योंकि सपोज मान लेते हैं साइंस से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है या फिर हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, पॉलिटी से, तो आपको पता है जो आप अपने रूटीन और शेड्यूल का वो ज्यादा पोर्शन आप उस सब्जेक्ट पर देंगे, राइट। सो यू यू विल हैव अ क्लियर कट आइडिया कि किस पोर्शन को ज्यादा फोकस्ड करना है। एंड ऑफ कोर्स यदि एक ये सब दीज आर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जो स्मार्ट प्रिपरेशन होता है, तैयारी जो होती है, इसका ये सब एक तरीका है। एंड वंस नाउ यू हैव आइडिया कि किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस्ड करना है, देन ऑफ कोर्स ये एक आपको पॉजिटिव डायरेक्शन देगा आपके प्रिपरेशन में और आप ज्यादा आत्मविश्वास के साथ आप अपने एग्जाम में जाएंगे, राइट। सो गाइज, स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस है गाइज कि सबसे पहले आप जो टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर ले। किस लिए ज्वाइन करना है आपको, वहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ईपीएफओ से रिलेटेड जितना भी आज तक पेपर हुआ है सब एक कंपाइल्ड पीडीएफ में है टेलीग्राम ग्रुप पे, जो कि जिसका लिंक जो है गाइज वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दे दिया जाएगा। वहाँ आपको डेली क्विज मिलता है एपीएफसी और ईपीएफओ दोनों के लिए, साथ ही साथ शॉर्ट्स नोट्स, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली गाइस कि वहां मोर देन 960 मेंबर्स ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। एक आपको एक कॉम्पिटिटिवली इन्वायरमेंट पता चलेगा, जो कौन यूं कह सकते हैं जो कौन कितने पानी में है, राइट। किसका लेवल, आप जब आप मार्क्स अपना स्कोर लिखते हैं तो आपको पता चलता है। तो ये एक भावना, जो कंपटीशन की भावना रहनी चाहिए, दैट इज वाई इट इज दिस प्लेटफॉर्म इज ओपन फॉर ऑल। वहां जाके आप ज्वाइन कर ले। एंड दिस इज अ रिक्वेस्ट, इफ यू आर द फर्स्ट टाइम व्यूअर, जरूर सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को। एंड ऑफ कोर्स इट विल हेल्प यू इन मेनी वेज, वो आने वाले टाइम में आपको पता चलता रहेगा। इसका रिकॉर्ड है जो ईएसआईसीडीडी में डिप्टी डायरेक्टर में जो हम लोगों ने काम किया है, आप जरूर जाके चैनल को एक बार सर्फ करें, वहां पता चलेगा जो हम लोगों ने क्या किया है। Many of the aspirants are requesting कि when we are going to launch the notes, soon we will launch. Please wait. Tomorrow or maybe day after tomorrow, we are going to upload one video regarding notes, study materials. क्या हम लोग करने वाले हैं, stay tuned. See our record in ESIDD. वहाँ हम लोगों ने नोट्स लॉन्च किया था, एक बार आप जरूर सर्च कर ले लेक्चर को चैनल पे। गाइज लेट अस टॉक अबाउट, ये जो है गाइज हम लोगों ने 2 इयर्स, टू मीन्स 2 बार जो ईपीएफओ एओ और ईओ की बात हो रही है यहाँ, एपीएफसी के लिए हम लोग कल एनालिसिस करने वाले हैं किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आएगा। अभी हम लोग बात कर रहे हैं एओ और ईओ का, राइट। तो आपको पता है जो पार्ट ए जनरल इंग्लिश होता है 20 क्वेश्चन है, 17 में भी 2017 में 20 क्वेश्चन, 21 में, और ये जो है 23 का है गाइज 23, तो यहाँ से 20 क्वेश्चन आएगा। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें तो 15 क्वेश्चन आया था 2017 में, 15 क्वेश्चन आया था 2021 में, तो यहाँ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो ये 15 ही रहेगा। साथ ही साथ करंट अफेयर्स और डेवलपमेंट इश्यूज की बात करें तो 2017 में 10 क्वेश्चन आया था, लेकिन इसका वेटेज जो है गाइज 2021 में बढ़ गया, 15 हो गया। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 15 to 17, इससे कम नहीं, राइट। 15, दिस इज अगेन द ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम करंट अफेयर्स। यदि इंडियन पॉलिटी की बात कर ले तो 5 पूछा था, 5 पूछा था। इकोनॉमी की बात कर ले तो 5 पूछा था गाइज। लेकिन अकॉर्डिंग टू जो
और डिफरेंट एग्जाम यूपीएससी जो अभी ले रही है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम, तो उसमें उसके अनुसार ये हम लोगों का गेस है गाइज कि क्वेश्चन बढ़ सकता है पॉलिटी और इकोनॉमी से, बिकॉज वर्ल्ड सिनेरियो एंड ऑल बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। जो अपना इवन इन इंडिया द पॉलिटिक्स आर बीइंग चेंज, द डायनामिक्स ऑफ पॉलिटिक्स आर बीइंग चेंज। तो हो सकता है जो दिस इज आवर गेस, तो 10 to 12 हम मान सकते हैं। हाँ, इट विल इंक्लूड बोथ इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी। साथ ही साथ गाइज जो ये अकाउंटिंग का प्रिंसिपल ऑफ जो जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, 15 पूछा था 2017 में, 10 पूछा है 2021 में, तो 23 में हम 10 to 12 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ और सिक्योरिटी, ये तीनों को मिला के यदि हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 2017 में तो 20 क्वेश्चन था, लेकिन 2021 में वो घट गया है, ये 10 पे रह गया। लेकिन हम इससे एक्चुअली ईपीएफओ इज ऑल अबाउट दिस ओनली, तो हम ये मान सकते हैं जो इस बार जो क्वेश्चन होगा गाइज वो 10 से 15 के बीच में रह सकता है। अगेन जनरल साइंस और कंप्यूटर की बात करें तो 10 क्वेश्चन पूछा गया था साइंस से, 5 क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर से 2017 में, राइट। और 2021 में 15 क्वेश्चन साइंस से, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर से। तो हम इस बार दोनों मिला करके 2023 में देख सकते हैं, तो ये 22 to 25 रहने वाला है। और जो मैथ्स और जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है वो 15-15, तो इस बार भी 15 ही रहेगा गाइज। तो इससे हम लोगों को एक ये आइडिया लग गया जो आपको फोकस्ड अब किस सब्जेक्ट पे ज्यादा करना है। सबसे पहले इंग्लिश वुड बी की। आपको इंग्लिश, क्योंकि यहां से 20 क्वेश्चंस आना ही आना है। साथ ही साथ गाइज मेनी ऑफ यू कैन फाइंड मॉडर्न हिस्ट्री लिटिल बिट इजियर, तो इंग्लिश, मॉडर्न हिस्ट्री, मैथ्स और करंट अफेयर्स और साइंस, ये सब्जेक्ट्स है गाइज बहुत 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 ही ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। और लोग जो है, मैं आपको एक बात बता दूं, जो कई लोग जो होंगे इस एग्जाम में वो अकाउंटिंग तो इंडस्ट्रियल लेबर लॉ इन आईआर सोशल सिक्योरिटी इधर भागेंगे। आपको पढ़ाई तो करनी ही है, बट दिस इज आर स्ट्रॉन्ग सजेशन कि आप अपने बेसिक को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें। इफ आई से बेसिक मीन्स आप अपने इंग्लिश को, मैथ्स को, साइंस को, करंट अफेयर्स को और मॉडर्न हिस्ट्री को। तो यहाँ से आपका 70% सिलेबस कवर हो रहा है, और यहाँ से कोशिश करें जो बहुत कम से कम मिस्टेक हो। ट्राई टू स्कोर 80% फ्रॉम दीज सब्जेक्ट्स, राइट। दिस इज ऑफ कोर्स ट्रिक्स जो हम लोग उस पर आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, मैं बताऊंगा कैसे तैयारी करनी है इन सब सब्जेक्ट्स का गाइज। इन बिटवीन इफ यू हैव एनी डाउट्स, ऑफ कोर्स आप हमसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं रिलेटेड टू दिस एग्जाम, तो ये व्हाट्सएप नंबर है। साथ ही साथ आप हम तक पहुंच सकते हैं मेल एग्जाम मेड इजी 81@gmail.com। और साथ ही साथ ये जो आवर ऑफिशियल टेलीग्राम है गाइस, तो उसको आप ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक और पिन कमेंट में दे दिया जाएगा। कल टुमारो वी आर गोइंग टू लॉन्च द एनालिसिस ऑफ, और यू कह ले वेटेज ऑफ क्वेश्चंस इन एपीएफसी एग्जाम, राइट। जो असिस्टेंट प्रोविडेंट उसका जो एग्जाम हुआ था, हम लोग उसका एनालिसिस करेंगे। तब तक आप जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्रिपेयर हार्ड।